हर इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाना ना बहुत जरूरी होता है। जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में काफी सारी बहुत अच्छी नॉलेज मुझे बाला साहब सर से मिली है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, वैसे नहीं वैसे होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका उन्होंने हमें बताया कि उसे सेफ कैसे करना है। उसी तरीके से हमने आईपीओ को भी सेफ किया कि इसी आईपीओ में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें हमें क्यों नहीं करना है, कितने लॉट भरने, कितने लॉट भरने के बाद अगर मिलते हैं तो कैसे बेचना है, ये भी तरीका हमने कल आईपीओ के बारे में देखा। उसी तरीके से अगर इक्विटी, अब इक्विटी में मैं अगर पूछूं तो काफी सारे लोग बोलेंगे अरे मैंने बहुत सारे शेयर्स लेके रखे बट अभी भी डाउन है। बट आपने एंट्री और एग्जिट कहाँ पे ली थी वो भी मैटर करता है, आपने स्टॉक कौन से लिए है वो भी मैटर करता है। कल बहुत सिंपली हमने देखा था, इक्विटी इक्विटी होने दीजिए, डे ट्रेडिंग होने दीजिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होने दीजिए, उसके लिए हमने कुछ चुनिंदा ही स्टॉक में ट्रेड करने का डिसाइड किया था। वही हमने 90% लॉस जीरो कर दिया था। मतलब अभी हम लोग 10% और जीरो करने वाले, बट कल की डेट में अगर आप देखोगे तो लॉस जीरो हो गया था। कितने लोगों ने आज हार्ड कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर ली है या फिर डाउनलोड की है? किसी के पास हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर की मिली है? आज का न्यूज़पेपर मी रजिस्टर घेतली मॅम, माझ्याकडे आहे. वेरी गुड, परफेक्ट। सो बहुत जरूरी होगा इक्विटी के लिए आज के डेट में हमें न्यूज़पेपर में से काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। नॉट ओनली फॉर द इक्विटी, हमें बैठे बैठे डे इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस के लिए भी न्यूज़पेपर से कॉल्स मिलने वाले हैं। जो फ्री कॉल्स हम लोग ढूंढते हैं ना, वो फ्री कॉल्स आपको न्यूज़पेपर में आराम से मिलने वाले हैं। तो कोई बताएगा मुझे अबाउट द इक्विटी, इक्विटी का डेफिनेशन आपके दिमाग में क्या है? मैंने बता दिया ये सेफ है, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजीज आपको देने वाली हूँ वो मिस्टर ग्राहम सर और मिस्टर वॉरेन बफे सर की भी देने वाली हूँ, और साथ में मैं टेस्ला की भी नई बुक पढ़ रही हूँ, उनकी भी स्ट्रेटजीज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आपके दिमाग में क्या है? अगर आपको इक्विटी करनी है तो आप लोग कैसे करोगे, क्यों करोगे, या सेफ होता है या नहीं होता है? कॉर्पोरेट शेयर्स। ओके कंपनी में पार्टनरशिप कर सकते हैं, मतलब सेल लेके। ओके। और इक्विटी का मीनिंग क्या हो गया? डिलीवरी, तो डिलीवरी का मीनिंग क्या हो गया? बहुत सारी चीजें मतलब शब्दों के साथ यहाँ पे मैच हो जाती है। इक्विटी का सिंपल मीनिंग है नीचे में शेयर्स खरीदो, ऊपर में बेच दो, दैट्स इट। इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं करना है। हाँ, बट कौन से शेयर कब खरीदना है, कौन से रेट पे खरीदना है, उसके लिए क्या क्या देखना है, वो डेफिनेटली बहुत जरूरी होता है। वॉरेन बफे के दो रूल, पहले तो पहला रूल था, अगर आपको सिंपल है कंपनी के बारे में पता है। अब आए दिन हमारे पास अमेजोन के पार्सल आ जाते हैं, बट हमारे पास अमेजोन लिस्ट नहीं है तो उसे हम लोग नहीं खरीद सकते। तो फिर हमारे पास ऐसे कौन से लिस्टेड कंपनी है जो आए दिन हम लोग यूज करते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, जो बहुत अच्छी कंपनीज है, उनका नाम है। जैसे कि आप गाड़ी कौन सी यूज करते हो? मारुति, मारुति, तो आपको होंडा, पता है मारुति। मारुति का शेयर, हीरो होंडा का शेयर आपको पता है। आपके घर में आप पेंट करते हो तो कौन सी कंपनी का पेंट करते हो? एशियन पेंट्स। तो हमें पता है अबाउट एशियन पेंट। अगर मुझे कोलगेट, ट्रैवल पामोलिव, करना है तो मैं कौन से फ्लाइट से ट्रैवल करती हूँ ज्यादातर? इंडिगो, एयर इंडिया, इंडिगो। एयर इंडिया, ये हमें एयर पता इंडिया। है, तो ये भी स्टॉक लिस्टेड है। फिर अगर मुझे फूड इंडस्ट्री के बारे में पूछना है आपको, तो कौन से स्टॉक्स आपको पता है? जुबिलियंट। जुबिलियंट, दावत, दावत जुबिलेंट बासमती फूड। राइस, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमें पता ही है। फिर वही वॉरेन बफे सर ने बोला है कि ये सारी चीजें जो आपको पता है उसी स्टॉक में अगर आप एंटर करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है और आपका नॉलेज भी अच्छा होता है। दूसरा रूल उनका है, अब मैं आपको पूछूं तो मुझे कुछ शेयर्स आप लोग सजेस्ट करो। मुझे गिन के आप लोग 10 शेयर सजेस्ट करो कि जो मैं खरीदना चाहूंगी फॉर द मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो मैं कौन से खरीदूं? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ओके।
MRF टायर, MRF टायर, डन. बैटरीज, अमर राजा बैटरी, टाटा पावर, अमर राजा बैटरी, टाटा पावर, यस. और टेक महिंद्रा बजाज या फाइनेंस, इन्फी. बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा के भैया, TCS, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, एक्साइड, एक्साइड, और कितने सारे शेयर्स हैं मार्केट में? 10 नाम. रिलायंस, SBI, SBI and RCF ले लूं, one of my favorite stock. राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, सन फार्मा, सन फार्मा, ओके गुड सर. सिप्ला. सिप्ला. क्यों पूछा है मैंने आपको ये सारे नाम? मुझे क्या बताना है? अब आपने क्या क्या बताया वो मैं रिवाइज कर रही हूँ एक बार. टाटा मोटर्स, MRF, अमर राजा बैटरी, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, देन आप लोगों ने मुझे बोला HUL, देन आप लोगों ने मुझे बोला SBI, RCF और सन फार्मा, सिप्ला. मैंने क्यों पूछा है आप लोगों को? मैं क्या बताना चाह रही हूँ इसमें? जो प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं हम लोग, मतलब ओके, और परफेक्ट. और मुझे क्या बताना है? ट्रस्टेड है ये सारे. मैम तुमच्याकडनं हे आन्सर. ऍक्च्युली हे ब्रँडेड शेअर्स आहेत म्हणून आपण घ्यायला पाहिजेत. झालं ना, ट्रस्टेड ब्रँडेड झालं. अजून ओके. व्हॉट नेक्स्ट? येस बाळासाहेब सर, आन्सर तुमच्याकडनं. फॉर लॉंग टर्म साठी. लॉंग टर्म साठी. ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉंग असले. फंडामेंटली स्ट्रॉंग. ओके, अजून काय वेगळं वाटतंय ह्याच्यामध्ये? एव्हरीवन विजिबल व्हाईट पेपर, स्पेशली चैतन्य सर. ओके. डू आई नीड टू टेक अ पेपर? देख सकते हो ना आप? यस, सो ये सारे जो स्टॉक है, ये आपको मैंने क्यों पूछे हैं? लोग मुझे जरा सजेस्ट करो, मुझे बजट में क्या क्या सजेशन देने चाहिए. क्या लग रहा है आप लोगों को बजट? कल तो जयेश सर ने बता दिया था कि बजट के वजह से मार्केट नीचे आ रहा है. कौन से सेक्टर्स को राहत मिलेगी? यस बाला साहब सर, कौन से सेक्टर्स को राहत मिलेगी आपका स्टडी इतने सालों का? नाही माझं फंडामेंटल स्टडी मॅडम ज्यादा नाही आहे हो. तुमच्या सोबत फिर भी आल्यानंतर मला थोडं एज अ एक्सपीरियंस ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक बढ़ेंगे. कौन से वाले? ग्रीन एनर्जी, ईव्ही व्हेकल्स. ईवी व्हीकल्स. ओके. और ऑलरेडी कितने पैकेजेस दे दिए गवर्नमेंट ने उन्हें, और आपको लग रहा है देंगे? ऍक्च्युली आपल्या अपेक्षा मोठ्या असतात आणि त्या मानाने आपल्याला काही मिळत नसतं. त्यामुळे मोस्टली निगेटिव्ह इम्पॅक्टच होत असतो. बजेटला अपेक्षा प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या असतात. बट मोदी जी कुछ देंगे ना इस बार भी? नहीं, अभी उसका कारण हो सकता है वो यूपी पंजाब इलेक्शन के कारण. ओके, ठीक है. पॉलिटिक्स हम लोग नहीं ऐड करते इसमें. और एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो गया. और आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर मॅडम मिल जाता है. यस सर. मला एक डाऊट होता. आता मी एक न्यूज बघतो तर फॉरेन कंट्रीज मध्ये जे बिटकॉइन आहे त्याचा एव्हरेज कमी झालाय, तर ते आपल्या याच्यावर काय इफेक्ट होऊ शकतो का?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किंवा निफ्टी मध्ये काय त्याचे इफेक्ट होतात का? एक्झॅक्टली तसं बघितलं तर फार काही नाही होत, पण हो इन्व्हेस्टर्स मग पैसे इन्व्हेस्ट कुठे कुठे करायचं, इन्व्हेस्टरचा जो FI चा पैसा असतो तो डायव्हर्सिफाय होतो, बाकी फार इम्पॅक्ट आपल्या ओके मार्केटवर नाही होत त्याचा. ओके. आणि एक नितीन गडकरीचं भाषण बघितलं त्या दिवशी मी एक याच्यामध्ये शो मध्ये, की आता जे आहे ते म्हणजे आता ते बायोगॅस पासून जे गाड्या चालू होणार, तर त्याचं काय आहे ते तुम्हाला आयडिया आहे का ती? इथेनॉल. म्हणजे आता जे तर मग म्हणजे त्याच्यामध्ये बायोगॅस पासून ते गाड्यांवरती करतात इथेलॉन आता जे इथेनॉल वगैरे मिक्स. मिळतंय, हा तर हो मला हो सांगा हे करेक्ट. कुठून मिळतं इथेलॉन? आता हे खूप छान प्रश्न तुम्ही घेतलाय. सो आप लोग मुझे बोलो कि इथेलॉन कहाँ से मिलता है? शुगर फैक्ट्रीज. तो कौन से सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी अभी करेक्ट. आने वाले दिनों में? न्यूज़ शुगर. जब आपको आती है ना तो ऐसे पोस्टमार्टम करना सीखिए जय सर उसका. आप बहुत परफेक्टली न्यूज ले रहे हो. कल आपने ओके नेटफ्लिक्स का भी न्यूज बहुत परफेक्ट लिया था, क्योंकि USA में नेटफ्लिक्स का शेयर डाउन हो चुका है. वो मैंने आज देखा, आपने कल ही इकट्ठा किया था. दैट इज वेरी गुड. अब उसको थोड़ा सा और टर्न करिए कि इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे पैसों में. ये बहुत जरूरी होता है, कन्वर्ट करना पैसों में. डन. सो शुगर सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए. गडकरी जी को बताइए कि शुगर सेक्टर को और अच्छे पैकेज दे. मैम एक क्वेरी था, हाँ ये आपने बोला ना पे रेशियो